यही है कि हम राजकर्मी का दर्जा दें, लेकिन हमारा कहना है कि स्वच्छ मन से दीजिए, हृदय स्वच्छ रखिए, साफ रखिए, सुथरा रखिए। आप जो है आपने नक्सल को पैदा किया, हथियार वाले नक्सल को पैदा किया, और अभी जो कलम से किसी को नक्सली बनाना चाहते हैं। हमारा कहना है कि कलम के माध्यम से आपने क्या कहा कि 3 बार एग्जाम नहीं देगा तो फिर उनको हम सेवा से ख़त्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका बेटा बेटी जो सब व्यवस्था हो रहा है, बाल बच्चा पढ़ रहा है, लंबे समय से 15 साल से ऊपर हो गया, वो पढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 3 बार एग्जाम नहीं देगा तो उनको उनका सेवा समाप्त कर दिया गया। ये इसका मतलब हुआ कि आप उनको नौकरी से हटाना चाहते हैं। ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, और आप उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं जो एग्जाम में पास हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारा कहना है कि राजकर्मी का दर्जा का जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया उसमें पेंशन की चर्चा नहीं है, उसमें प्रमोशन के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं आया है। हमारा कहना है कि इन चीज़ों को आप कई बिंदु पर हमें आपत्ति है। आप यदि देना चाहते हैं राजकर्मी का दर्जा तो स्वच्छ मन से दीजिए, हम आपका स्वागत करते हैं। और यदि स्वच्छ मन से नहीं दीजिएगा तो हम इसका विरोध करेंगे, और जिस तरह से पहले विरोध हुआ था उस तरह से विरोध के लिए आप तैयार रहिए। क्योंकि आप बिहार में जो है युवाओं के भविष्य का निर्माण का बात करते हैं, बिहार के निर्माण का बात करते हैं, बिहार के भविष्य की बात करते हैं। कौन करेगा बिहार के भविष्य का निर्माण? यही युवा। और युवा को पढ़ाएगा कौन? ये सारे शिक्षक जो है। आपने अभी बीपीएससी में एग्जाम लिया, बीपीएससी का पैरामीटर क्या था आपका? बीपीएससी का पैरामीटर आप जान लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बीपीएससी में स्टेट जो पास किए हैं उनका, और जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, वो पिछले बार जो नियोजित शिक्षकों ने जो एग्ज़ाम पास किया था उसके पैरामीटर से भी कम है। तो हमारा कहना है कि नियोजित शिक्षक तो फार बेटर है, नियोजित शिक्षक फार बेटर है। तो हमारा ये इस बात पर ये ऑब्जेक्शन है कि आप जब चाहते हैं कि हम राजकर्मी का दर्जा दें तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं, और हमने लंबे समय से मांग भी किया है और हमने आंदोलन भी किया है। आपको याद होगा 13 जुलाई का जो आंदोलन, हमारे विजय भाई शहीद हो गए हमारे, उस आंदोलन में कई शिक्षक हमारे मतलब उससे प्रताड़ित किए गए, हमारे कई विधायक और कई सांसदों को मारा गया, कई लोग घायल हुए, कई हमारी महिला बहन जो है वो भी घायल हुई उस कार्यक्रम में, उस आंदोलन में। तो अब कहना है कि ठीक है, सारे सरकार के लोग ने ये बात को समझा कि नहीं, नियोजितों को राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। और इस बात पर मतलब कि आपने कहा, हाउस में कहा था ना, जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया हाउस में कि राजकर्मी का दर्जा देना होगा, तो आपके मंत्री हाउस में कहे थे, आपने कहा था कि चिंता मत कीजिए, हम कमेटी बना रहे हैं, इस पर विचार होगा और जल्दी देंगे। अब जब ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें बहुत सारी बिंदुएं ऐसी हैं जिसमें कि आप जो लगता है कि शिक्षकों से खिलवाड़ करना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट करना है कि कभी के पाठक के माध्यम से, कभी अपने ड्राफ्ट के माध्यम से आप जो है चाय की प्याली मत समझिए शिक्षकों को कि चाय पिया और फेंक दिया। वोट का जब समय आएगा तो हम चाय पी लेंगे उसी प्याली में और फिर उसका इस्तेमाल कर लेंगे। पता किया था कि मैनिफेस्टो में आप बड़ा पढ़ लीजिए, उनका क्या लिखा था कि जैसे ही सरकार में आएंगे पहली कैबिनेट से हम सारे नियोजितों को राजकर्मी का दर्जा देंगे। वो अपने वादे को भूल गए, आज जो है पलट गए पलटू राम की तरह। अरे भाई, पलटू राम का जो इमेज बना है तो वो इमेज आप नहीं बनाइए ना, आप तो वही इमेज बना के चल रहे हैं। आपको तो लोग मतलब कि युवाओं का आदर्श के रूप में देख रहे थे, तो वो आदर्श कहाँ गया? आप अपने आदर्श को जो मतलब जो आप में देखते हैं, यहाँ के शिक्षक लोग पहले देखते थे तो अब नहीं देख रहे हैं। अपना इमेज का भी तो ख्याल कीजिए आप। तेजस्वी से मेरा आग्रह है कि यदि आप पर कोई आक्षेप नहीं लगे, यदि आपको लगता है कि आपको पलटू राम की तरह पलटू नहीं कहें लोग, तो आप अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादे को याद कीजिए। और अभी मौका है, और आपको मौका मिला है। 8 लाख करीब बीएड के पास किए हुए लड़के हैं, आप दे दीजिए एक बार नौकरी उनको। 30:1 का रेशियो मेंटेन करना है। और मैंने चुनाव के क्रम में 800-900 स्कूल घुमा और वहाँ 100:1, 120:1 का रेशियो मेंटेन कर रहे हैं। अरे भाई, आप जाकर वित्त कॉलेजों में, वित्त स्कूलों में क्या कर रहे हैं? जांच, वहाँ जांच के नाम पर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई इसमें ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, तो आप अपने शिक्षकों को क्यों नहीं, आप अपने स्कूलों में क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? जो सरकारी स्कूल जिसको आंदोलन हुआ, कई आंदोलन में हमने भाग लिया और निश्चित रूप से सरकार को ये कहना पड़ा कि भाई ठीक है, हम शिक्षकों का समस्या को समाधान करेंगे। और अब जब शिक्षकों का समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर से आप जानिए कि हमारी आंदोलन और हमारी लड़ाई तेज की जाएगी। और हम तो फिर अंतिम में आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और उन पदाधिकारियों से आग्रह करते हैं कि आप जो है झोल झाल मत कीजिए। ये झोल झाल करके फंसाने का काम नहीं कीजिए। ये झोल झाल कीजिएगा तो ये नहीं चलने वाला है। सीधा सीधा बोलिए कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। हमने चुनाव के क्रम में देखा कि भाई 60-60 साल के बाद जो है रिटायरमेंट का पेंशन का दिक्कत है। आप उनको वो व्यवस्था दीजिए ना जो पुराने कर्मचारी को देते थे। आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? हम उन बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो रिटायरमेंट के बाद इस टेंशन में थे कि अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या आखिर मेरा परिवार का